हमारा अगला कोड आपको बिटवाइज एंड एक्सक्लूसिव और को समझाने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या कर दिया, शॉर्ट इंटीजर्स ए बी सी डिक्लेयर कर दिया, शॉर्ट वेरिएबल रिजल्ट। तो ये सारे वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के डेटा है, यानी शॉर्ट इंट के टाइप है। हमने ए बी सी को तीन वैल्यूज असाइन कर दिया है, 4 5 और 7। क्योंकि हमने नंबर को जीरो से स्टार्ट कर दिया, ये तीनों ऑक्टल नंबर होंगे। तो अभी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सारे नंबर को लेके हमने डिफरेंट लॉजिकल नॉट, एक्सॉर, एंड, बिटवाइज और हमने कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। और ये करने के बाद हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इनके रिजल्ट क्या आएंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है समझाने के लिए। हाँ, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए हमने ये सारे कोड वर्ड डॉक्यूमेंट में लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू ए का है 4, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 0 0। बी का वैल्यू 5 है, 1 0 1 से रिप्रेजेंट होगा। सी का वैल्यू 7 है, 1 1 1 से रिप्रेजेंट होगा। तो सबसे पहला था रिजल्ट इज नॉट ए एंड बी एंड सी। लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर बिटवाइज एंड से सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है, तो सबसे पहला नॉट ए होगा। ए है 4, जब हम नॉट करेंगे 4 यानी ट्रू माना जाएगा, नॉट मतलब 4 बन जाएगा 0 फॉल्स। तो सबसे पहला स्टेज में ए बन जाएगा 0। हम 0 को एंड कर रहे हैं बी से, बी है 5, जब हम एंड करेंगे ए बी बन जाएगा सारे 0। और जब हम इसको सी से एंड कर रहे हैं बिटवाइज एंड, तो बिटवाइज सी है 7, 0 हम जब सी से एंड कर रहे हैं वो भी आएगा रिजल्ट 0। तो जब हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तब हमारा आंसर आएगा रिजल्ट 0। अगले स्टेप पे हम क्या करें, ए और बी एंड सी, क्योंकि एंड का प्रेसिडेंस और से ज्यादा है, बी एंड सी पहला होगा। बी है 5, सी है 7। तो अगर हम यहाँ एंड करेंगे 1 और 1 1 आएगा, 1 और 0 0 आएगा, 1 और 1 1 आएगा, 0 और 0 0 आएगा, यानी ये बी एंड सी बनेगा 5। हम 5 को ए के साथ और कर रहे हैं, ए है 4, तो 1 0 1 है, और में 0 0 0 है, 1 और 1 1 है, 0 0 0 है। जब हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे रिजल्ट प्रिंट होगा 5। तो जब हम अगला स्क्रीन देखेंगे, रिजल्ट को हमने असाइन कर दिया ए एक्सॉर बी एंड सी। बी एंड सी पहला होगा क्योंकि एंड बिटवाइज ऑपरेटर का प्रेसिडेंस एक्सॉर से ज्यादा है। तो बी 5 है, सी 7 है, तो जब हम एंड करेंगे 1 और 1 1 बनेगा, 1 और 0 0 बनेगा, 1 और 1 1 बनेगा। तो ए था 1 0 1, तो 1 0 1 यानी 5। 5 को जब हम एक्सॉर करेंगे ए के साथ जो 4 है, 1 0 होगा 1, 0 0 होगा 0, 1 और 1 होगा 0। जब हम प्रिंट करेंगे आंसर प्रिंट होना चाहिए 1, जो सही है। रिजल्ट इज असाइंड ए एंड बी एक्सॉर सी, क्योंकि बिटवाइज एंड का प्रेसिडेंस यानी प्रायोरिटी एक्सॉर से ज्यादा है, ए एंड बी पहला होगा। ए एंड बी क्या होगा, 1 0 होगा 1, सॉरी 0, 0 0 होगा 0, 1 1 होगा 1, तो आंसर आएगा 1 0 0। इस नंबर को हम एक्सॉर करेंगे सी के साथ, जब हम एक्सॉर करेंगे 1 0 1 होगा, 1 0 1 होगा, 1 1 0 होगा, यानी ये नंबर होगा 3। जब मैं रिजल्ट प्रिंट करूंगा 3 का आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा 3। अगला है रिजल्ट इज असाइंड ए एक्सॉर, सॉरी ए और नॉट ए। सबसे प्रेसिडेंस है नॉट ए को, ए है वैल्यू 4, नॉट ए बनेगा 0, तो ए बन गया 0 है। तो अगर मैं 0 को ए के साथ और करूंगा तो क्या होगा, वही वैल्यू रहेगा। 0 1 0 0 जब मैं और करूंगा, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 और 0 0 0, जब मैं रिजल्ट प्रिंट करूंगा रिजल्ट होगा प्रिंट 4। लास्ट पेज पे ए है, रिजल्ट इज असाइंड ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट यूनरी ऑपरेटर है, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस कॉम्प्लीमेंट ए का होगा। ए का वैल्यू है 0 1 0 0 यानी 4, जब इसे मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तब बनेगा 0 बनेगा 1 1 बनेगा 0 0 बनेगा 1 0 बनेगा 1। कॉम्प्लीमेंट करने के बाद ए रहा वैल्यू। अब ए का ओल्ड वैल्यू है 4, तो 4 और इसको मैं जब और कर रहा हूं 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1,
अगर आप देखोगे ये सारे 1 हो जाएंगे, सारे 1 मतलब ये -1 हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप रिजल्ट प्रिंट करोगे -1 टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए रिजल्ट प्रिंट होगा -1। लास्ट का है हम ए एक्सॉर ए कर रहे हैं। जब हम ए एक्सॉर ए कर रहे हैं, ए 0 1 0 0 0 1 0 0, तब रिजल्ट आएगा, बाकी सब 0 है, 1 1 1 भी 0 होगा। तो अगर आप पॉजिटिव नंबर को एक्सॉर करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा 0। अगर उस नंबर को ही उस नंबर के साथ एक्सॉर करोगे तब रिजल्ट आएगा 0। तो ये था आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स का आउटपुट। अगर हम इसे रन भी करेंगे तब हम देख पाएंगे कि यही आउटपुट आएगा। तो आउटपुट होगा 0 7 4 5 1 3 4 -1 और 0। यानी हमने जो आपको समझाया वो सही था।